जब आप सत्य को जानोगे, केवल तभी आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं और वह आपके अंदर बस सकता है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 से 36। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास से जीवन जीना चाहिए। क्या आप जानते हैं सत्य क्या है? यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में कहा है, सत्य मैं ही हूं। इसलिए यीशु को जानना सत्य को जानना है। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है? खूबसूरत सुसमाचार में आपके विश्वास को धन्यवाद। आपको जानना चाहिए कि यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर का उसका लहू खूबसूरत सुसमाचार की परिपूर्णता है और उस पर विश्वास भी करना चाहिए। आज लोग अक्सर नया जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति को नया जन्म पाया हुआ होना चाहिए। राजनीति नया जन्म पाई हुई होनी चाहिए। धर्म नया जन्म पाया हुआ होना चाहिए। वे इस शब्द को सुधार शब्द के समान प्रयोग करते हैं। हालांकि नया जन्म पाने का मतलब यह नहीं होता कि शरीर के स्वभाव को सुधार दे। नया जन्म पाने का मतलब होता है पानी और आत्मा का खूबसूरत सुसमाचार सुन के और विश्वास करके पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करना। सत्य के वचन कौन से हैं जो हमें नया जन्म पाने के लिए अनुमति देते हैं? क्यों मनुष्य को नया जन्म पाना चाहिए? मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर की संतान के रूप में नया जन्म पाने के लिए उसे पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाना चाहिए। हम कई लोगों को देख सकते हैं जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा का अंतर्निवास नहीं है। निकोदेमुस यहूदियों का सरदार था। निकोदेमुस जो यूहन्ना अध्याय 3 में दिखाई देता है, वह यहूदियों का सरदार था और उसने परमेश्वर ने दी हुई व्यवस्था को पालन करने का प्रयास किया था। हालांकि वह लोगों के धार्मिक अगुवों के रूप में काम करता था, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के अंतर्निवास से अनजान था। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाने के लिए हमें पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास से जीवन जीना चाहिए। मनुष्य केवल तभी पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त कर सकता है जब वह पानी और आत्मा के सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करे। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 3 वचन 12 में कहा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? पानी और आत्मा का खूबसूरत सुसमाचार निम्नलिखित है। हमारे प्रभु इस जगत में पैदा हुए, 30 साल की उम्र में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, 3 साल बाद क्रूस पर मर गए, पुनरुत्थित हुए और इस तरह हमें पापों से छुटकारा दिया। वह उन लोगों का उद्धारकर्ता बन गया जो यह विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया और मृत्यु में से जीवित हुआ। जो लोग इस खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनको वह पापों की माफी और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास देता है। जिनके हृदय में अभी भी पाप है, वे यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करके माफी पा सकते हैं। मनुष्य परमेश्वर के आगे पाप करता है और इसलिए यीशु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसे उद्धार पाना चाहिए। यीशु ने पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार के द्वारा जगत के सारे पापों को धो दिया है। सारे पापी पानी और आत्मा का सुसमाचार सुनने और विश्वास करके द्वारा बच सकते हैं। जो लोग इस खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करते हैं, वे पवित्र आत्मा के अंतर्निवास से आशीषित होंगे। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 14 में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। पुराने नियम में भले ही इजराइल के लोगों ने पाप किए थे, सांप के द्वारा उन्हें जंगल में काटा गया था, वे मर रहे थे, लेकिन फिर भी कई लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियम के अनुसार पीतल के सांप की ओर देखकर बच गए थे। उसी तरह हमें पवित्र आत्मा का अंतर्निवास मिला है। यीशु ने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास उन लोगों को दिया है जो खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। शैतान हमें पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार जानने से रोकता है और आत्मा के सत्य को प्राप्त करने में बाधा बनता है। हालांकि परमेश्वर ने हमें पापों की माफी और यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास के द्वारा
पवित्र आत्मा के अंतर्निवास से हमें आशीषित किया है। यदि आप इस खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करते हैं तो आप भी पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं। क्या आप परमेश्वर के सामने इस खूबसूरत सुसमाचार का स्वीकार करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि इस सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करके आप पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं? प्रभु हमें सत्य जानने के लिए कहता है जो हमें हमारे सारे पापों से बचाए। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आप खूबसूरत सुसमाचार के सत्य को जानते हैं जो हमें बचाता है और पवित्र आत्मा के अंतर्निवास से आशीषित करता है? यदि आप इस सुसमाचार का स्वीकार करते हैं तो आप निश्चित रूप से पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं।